थोड़ा रुक जाओ 10-15 मिनट और बाद में फिर योग अभ्यास की तरफ जाओ। अभी इसमें का बड़ा एक महत्व का आसन है, ये भी मसल चेस्ट स्ट्रेस करता है, मसल चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेस करता है, यानी लंग्स को इसके डायरेक्टली इसको फायदा होता है। पेट को कम करने के लिए बड़ा फायदेमंद आसन है धनुरासन है। ये ओवर स्ट्रेचिंग में आता है। जिन लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ, थोड़ा उसका मैंने उल्लेख किया था कि जो लोग बड़े हाइपोटोनिसिटी वाले, हाइपरटोनिसिटी, हाइपो और नॉर्मल, ऐसे 3 प्रकार की तान स्थिति हमारे स्नायु पर रहती है। तो इसमें से जो लोग हाइपरटोनिसिटी वाले हैं, बहुत तने हुए, आप पहचानना कैसे? हाइपरटोनिसिटी वाले लोग वो चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं, हाइपर रहते हैं, हाइपर एक्टिविटी उनकी चलती, गुस्सा करेंगे थोड़े में खुश, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा चल। बहुत सारे अधिकारी लोग देखो ये हाइपरटोनिक रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे आसन नहीं देना चाहिए, ये गलत है। ये आसन नहीं होगा उनके लिए। ये किसके लिए होगा फिर? ये हाइपो वालों के लिए, जिनके तान स्थिति कम है, जो बहुत डल है, सुस्ती इनके, सोते तो सोते ही बैठेंगे, काम कोई घर में बताया जाए, अरे भाई ये जा, ये लेके आओ, हाँ जाएंगे ना, बस 10 घंटे लगाएंगे जाने। तो ऐसे सुस्ती हाइपो वाले जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनकी मसल को स्ट्रेच करना है, मसल को ज़्यादा तनाव देना है। तो ये दृष्टि से ये धनुरासन जो है ये भलाई फायदे, इसके लंग्स के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये हाइपर एक्टिविटी, हाइपर टोनिसिटी वालों के लिए ये जरूरी, ये जहाँ तक टालना चाहिए, या उसमें यस आरएसी का सेंस रखना चाहिए। यस आरएसी तो कॉमन रहेगा, स्टेडीनेस, रिलैक्सेशन, अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज अ मस्ट, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आसन में धारणा लगती है, प्राण धारणा बोलते हैं। जब आसन तुम फाइनल पोजीशन में जाते हो यस आरएसी के स्टेज में, तो अपने श्वसन पर ध्यान एकाग्र करना है। धारणा, प्राण धारणा। धारणा यानी क्या है? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई उस पर मन को बांधते हैं, जैसे लगाम से घोड़े को बांधते हैं, गाय को खूंटे पर बांधते हैं, खूंटे। तो ऐसा ये हमारे मन को, तो ये दृष्टि से ये उष्ट्रासन, कैमल पोज, ये भी चेस्ट को बड़ा स्ट्रेच करती है। स्त्रियों के लिए बड़ा फायदेमंद आसन होता है, बच्चों के लिए बड़ा, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेचिंग बहुत ये हो रहा है, तुम्हारा चेस्ट मसल स्ट्रेच हो रही है। बैक बेंड में आता है ये आसन, बैलेंसिंग में भी आता है ये। आसनों के कई प्रकार है, जो विशेष रूप से प्रकार बताए जाते हैं, मेडिटेटिव पोजेस, कल्चरल पोजेस, रिलैक्सेटिव पोजेस, ऐसे ये प्रकार होते हैं इसके। तो ये बहुत सारे 90-95% आसन जो चले जाएंगे तुम्हारे करेक्टिव व कल्चरल पोजेस में, करेक्शन, they are useful to correct the body posture as well as correct the function of the various systems of the body. They bring the coordination among the various systems of the body, maybe circulatory, maybe respiratory, maybe excretory systems. ऐसे इसमें समन्वय करने वाले जो आसन है, लचीलापन बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, कुछ प्रमाण में ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। तो ये आसन जो है इसमें से ये आसन आता है उष्ट्रासन। अभी उसमें ही ये करेंगे योग निद्रा, हाँ, शशांकासन, सॉरी शशांकासन, रैबिट पोज। पहले कैमल पोज किया, अभी रैबिट पोज। और इसका मैं बार बार हमेशा उल्लेख करता रहा हूँ, तो इस पोज का गुस्सा जिन लोगों को हमेशा आता है, ऐसे आदमी ने, ऐसे व्यक्ति ने अगर ये हर दिन 5 मिनट में इसमें बैठे सुबह शाम, लेकिन मन एकाग्र, आरएसी का फार्मूला लेकर, प्राण धारणा का फार्मूला लेकर करते हैं, तो इसमें बड़ा फायदा। क्योंकि क्या होता है इसमें विशेष रूप से आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानते हैं, हमारे शरीर में जो, जैसे मैंने कहा एंडोक्रिनल ग्लैंड्स है, पीनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, वैसी महत्व की 2 ग्रंथियाँ एड्रिनल्स हैं, और टेस्टिस और गोनेड्स। स्त्रियों में यह है, पुरुषों में टेस्टिस, स्त्रियों में गोनेड। तो ये जो एड्रिनल्स हैं ये किडनी के ऊपर रहती है, और इनका फंक्शन क्या रहता है, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाती है, यानी चंचलता बढ़ाती है, एक्टिविटी यानी फ्लाइट और फाइट, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने वाली ये सिस्टम है सिंपैथेटिक। क्योंकि ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के 2 भाग है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो इसमें क्या होता है,
ये एड्रिनल्स को एक्टिवेट किया जाता है इसमें, क्योंकि ये किडनी पर बहुत तान पड़ा है यहाँ, किडनी को यहाँ। तो इसमें से जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, मन शांत करने वाली जो मज्जा संस्था है वो पैरासिम्पथेटिक, ज़्यादा चंचलता निर्माण करने वाली एनर्जेटिक जो है, एनर्जी निर्माण करने वाली वो सिंपथेटिक है। तो ये पैरासिम्पथेटिक इसमें नर्वस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मन शांत होते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मन को चंचल होना कम है, गुस्सा कम करने के लिए आसन बड़ा फायदे, और पेट के लिए भी है, क्योंकि यहाँ अभी इन्होंने ये किया था तो प्रेशर बड़ा दिया। यहाँ के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, छोटे आते हैं, बड़ी आते हैं, लीवर है, यहाँ स्प्लीन है, हार्ट है, वैसे बहुत सारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल, ये एब्डोमिनल कैविटी है, पेट की पोकली, और ये सीने की पोकली, ऐसे दो क्या हमारे। तो इसमें से आसनों में क्या होता है, स्ट्रेच और दाब यानी प्रेशर, हम ये पोकली में प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, इस वजह से इंटरनल ऑर्गन्स है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो करने के लिए मदद मिलती है, वो उनको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरह से होता है, उनका कार्य में सुधार। फिजिकल एक्सरसाइजेज में क्या होता है, बाहरी हमारे मसल, हमारी मसल है बाहरी मसल्स यानी पैरों की, शरीर की, ये इस पर ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसकी मूवमेंट होती है। आप अगर एक ऑब्जर्व करो, जो टेबल टेनिस खेलने वाले लोग हैं, एक ही हाथ से खेलते हैं, राइट से खेलते हैं, या बैडमिंटन खेलते हैं, या लॉन टेनिस खेलने वाले लोग हैं, उनका जिस हाथ से वो बैट खेलते हैं वो हाथ मजबूत रहता है दूसरे कंपेयर टू अदर हैंड, उसके मसल बहुत मजबूत रहती है, या उसका साइज भी बड़ी हो रहती है, कि बार बार एक्सरसाइज होते हैं। मसल का यही प्रॉपर्टी है कि उसको ब्लड सर्कुलेशन अगर मिलता है तो एक्सरसाइज मीन्स व्हाट, एक्सरसाइज में द रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट्स, सेम मूवमेंट्स, अ नंबर ऑफ द मूवमेंट, और प्रॉपर सिस्टमैटिक मूवमेंट्स गिवन टू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। समझ गए ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो हम सेंस बात कर रहे थे अभी, विशेषता, चलो अभी यानी एड्रिनल्स की बात कर रहे थे, हाँ वक्रासन कुछ ऐसे। अभी ये भी चेस्ट को ट्रेस करता है, रीढ़ को ऐसे एक साइड में एक साथ, पेट के लिए बड़ा फायदेशीर आसन होता है, पेट को कम करने के लिए, पचन को बढ़ाने के लिए, कब्जियत को कम करने के लिए बड़ा फायदेशीर है। लेकिन कब्जियत ये बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। रात का खाना बहुत लेट जो खाते हैं, जो चाय पानी ज़्यादा पीते हैं, शराब लेते हैं, ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है, और इसीलिए ज़्यादा अपने फल सब्जियां का उपयोग हमारे इसमें करना चाहिए। कल पेंडारकर मैडम ने इसी बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है, मैं उसको फिर से जाऊंगा नहीं उसमें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो इस तरह से वक्रासन, इसमें क्या हो रहा है, पेट पर दबाव आ रहा है, यहाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए कम मदद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा बढ़ाएगा, और तुम्हारे फेफड़ों को भी एक व्यायाम मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगा। चलो ये बहुत ये करना चाहिए, क्योंकि हम कभी आगे झुकते पीछे झुकते, लेकिन ट्विस्ट ऐसा करते ही नहीं ना। तो आसनों में ये होता है, यहाँ तक फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये आसन में ये ट्विस्टिंग बहुत महत्व का होता है। ये बहुत सारे 2-3 आसन है इसके लिए, अर्धमचंद्र आसन है, ये वक्रासन है, पूर्ण मच्छंद्रासन, ये तो हम उसके पर जाएंगे। अब ये दूसरे साइड से करो, जब एक साइड से करते हैं तो दूसरे साइड से भी करना जरूरी है। तो इस दृष्टि से चलो बहुत हमारा समय काफ़ी हो गया है, हम इसको अभी रोकते, क्योंकि हमें और धारणा ध्यान समाधि को हमको थोड़ा इसके लिए प्राणायाम के लिए समय देना पड़ेगा। बहुत सारे आसन है, अभी हम इसमें आसनों का अभ्यास को रोकते हैं और हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ, और थोड़ा ओंकार जप की तरफ, थोड़ा क्रियाओं की शुद्धि क्रिया, जैसे धोती बस्ती नीति नवली त्राटक, ये तो सब नहीं, नवली या कपालभाति बहुत महत्व की क्रिया है। इसको फेफड़ों को मजबूत करने के लिए कपालभाति, ये इसके स्ट्रोक 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, यानी 1 मिनट में 120 स्ट्रोक जहाँ तक आना चाहिए। पेट में जब अंदर जाएगा बाहर सांस फेंकेंगे तब, और नीचे का मूल बंध लगते हैं, आगे जाकर मालूम होगा किसी को बंध, तो मूल बंध भी आप चले जाएंगे इस पर। ऐसा रिदम आना चाहिए।
ये 1 सेकंड में 200, यानी जरूर नहीं, जो नए लोग रहते हैं उन्होंने एकदम नहीं जाना चाहिए। 10-12 स्ट्रोक लेना, इसको स्ट्रोक कहते, 10-12-15 स्ट्रोक जाओ और बाद में रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक करो, उसमें दीर्घ श्वसन करो, फिर से जाओ, या अनुलोम विलोम करो। एकदम करोगे तो चक्कर से आएगा, माइग्रेन की बीमारी और बढ़ेगी, जिनको माइग्रेन की तकलीफ होती है और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। माइग्रेन वालों ने इसको ज़रा संभल के करना चाहिए। हाँ, तो इसमें अनुलोम विलोम साथ में जोड़ दो भी। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, रोकना नहीं श्वास, बाई से शुरुआत करना, दैनी से छोड़ना, दैनी से लेना, बाई छोड़ना। प्रमाण जहाँ तक कोशिश रखो 1 को 2, यानी 3-4 सेकंड में हम श्वास लेने को लगाएंगे तो 4-5-6 सेकंड को छोड़ने को लगाएंगे। तो ये प्रमाण रखना चाहिए अनुलोम विलोम, ये बहुत फायदे का है। इसमें फेफड़ों की मजबूती बनती है, मन शांतता होता है। मेंटल टफनेस जो बार बार शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसके लिए ये फायदेमंद बहुत है। ये प्राणायाम के प्रकार जो हो गए ना प्राणायाम, लेकिन ये उसका उपयोग बराबर थे। प्राणायाम यानी क्या, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, ऐसा सूत्र आता है पतंजलि के इसमें पातंजल योग दर्शन में। श्वास प्रश्वास की जो गति है उसका नियमन करना, उसमें का हम श्वास लेते हैं, रुकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर से रुकते हैं। ये जो पॉज आता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इसको बढ़ा देना, इसको कुंभक कहा गया। अंदर सब सांस रोकते हैं तो उसको अंतर कुंभक, बाहर रोकते बाह्य कुंभक। तो इस तरह से ये कुंभक ही केवल कुंभक के प्राणायाम, ऐसी व्याख्या भी आती है एक हठ प्रदीपिका में। तो इसमें ये बहुत मन को शांत करने वाला अभ्यास होता है, लेकिन ये ख्याल में रखना चाहिए बंधक भी लगती है इसके साथ, लेकिन बंधक को लोग बहुत डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि बंधक लगाएंगे तो फिर उसके साथ बहुत सारे और भी सावधानियाँ आती है और बंधक के द्वारा इसका अभ्यास भी बराबर होता है। लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि एक श्लोक आता है हठ प्रदीपिका में, अयुक्त अभ्यास प्राणायाम में युक्त अभ्यास प्राणायाम में सर्वरोग विनश्यति, और अयुक्त अभ्यास प्राणायाम में सर्वरोग समृद्धि भव। यानी योग्य प्रकार से अभ्यास अगर प्राणायाम का होता नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आती है, और उसमें से सब टेंशन, स्ट्रेस, माइग्रेन और बढ़ेगा, दिमाग दर्द करेगा। तो इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास बढ़ा है। और ये आसन के बाद होता है अभ्यास, जहाँ तक शुद्धि क्रिया पहले करना पड़ती है उसके लिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया में आता है। शुद्धि क्रिया धोती बस्ती नहीं थी, या नाक, अभी तो जल नीति का बड़ा प्रचलन चल रहा है। लोग बोलते कोरोना अगर नाक में चिपक गया होगा तो वो जल नीति से बाहर निकल जाएगा। अभी वो एक बड़े मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ने बताया, पुणे के मंगेशकर हॉस्पिटल के लोगों ने, तो मानना पड़ेगा, डॉक्टर लोग बोलते थे वो सही होगा जहाँ तक योग टीचर से, क्योंकि एक अच्छे तरह से डॉक्टर एक अच्छे तरह से इसमें बता सकते फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट योग के। तो इस तरह से कपालभाति महसूस करने में, तो ये भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा के साथ कर रही है, श्वास भर के भंवर के जैसा आवाज़ निकालते हुए करती है, और दिमाग को शांत रखने वाला अभ्यास है ये प्राणायाम। अष्टकुंभक है हठ प्रदीपिका में या घरण संहिता में दी है। उज्जयी पहले सूर्यवेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्तिका, भ्रामरी, प्लाविनी, मूर्छा, ऐसे 8 कुंभक होते। सबका जरूरी नहीं है अभ्यास करना, जो हमें महत्व के लगते हैं, जो हमें फायदेमंद लगते हैं। कि योग में तो बहुत सारा दिया है, दिन भर भी करते बैठेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए जो जो आवश्यक है, हमारी आवश्यकता, हमारा शरीर जितना परमिट करता है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी व्याधियाँ जो हमें हैं, हमें व्याधियाँ नियंत्रित करने की दृष्टि से हमारी आवश्यकता है ना, और हम जो कर सके। नहीं तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसका पीछे फोन आया था कि सर मैंने शीर्षासन किया, गिर गया, और वो 25 साल पहले उसने सीखा था। चिखलदरा में हमारे शिविर चलते हैं हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल के, और उसमें उसने किया। तो ऐसा हो जाता है फिर एकदम मैंने कहा उसको, तो तुझे यही मिला था का शीर्षासन एकदम करने को, और बीच में कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ऐसा भी अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई, मैं थोड़ा मजाक में कहता रहता हूँ, जब मराठी में बोलते लांडगा आला धावा धावा धावा, तसा कर, कोरोना आला योगा करा। वो भेड़िया जैसे आते, भेड़िया हिंदी में कहेंगे तो भेड़िया आ गए, भागो भागो भागो, ऐसा कोरोना आ गया, आगे योगा करो। फिर कैसे भी चालू कर देते, कैसा भी, यानी कभी किसी ने किया नहीं, बराबर सीखा नहीं, बराबर जो उसकी जानकारी ली नहीं, ऐसे भी लोग फिर चलो भाई योगा करो, चलो योगा करो, ऐसा। तो ऐसे से नहीं होता योग ये पहले अच्छे तरह से सीख लेना चाहिए।
और शांतता से, उसके प्रिंसिपल होते हैं। ये योग अभ्यास 1-1 साल का कोर्स बनता है, 3 साल का कोर्स बनता है। इतना फालतू नहीं है 1-2-5 दिन में 6 दिन में आप सीख जाओगे, एक टीचर बनेंगे। और ये अपनी प्रियंका पिंजरकर, और ये हमें अभी ओंकार जप के प्रात्यक्षिक देंगे, ओंकार जप करेंगे। हमने कहा था कि ध्यान के बहुत सारे ध्यान ये महत्व का अभ्यास है योग में। कई इस पर संशोधन होगा, कई प्रकार का संशोधन हो गया है। इसमें विशेष रूप से जो मैं वैसे हमने भी कैदियों पर यह प्रयोग किया है। एक यूजीसी का प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसमें भी ये ओंकार जप, हाई पिच लो पिच ऐसे ओंकार होते हैं। तो उसका ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये मशीन होती है तुम्हारे ब्रेन वेव्स मापने की, उससे द्वारा हमने उसका मापन किया था। तो अल्फ़ा वेव्स, उसमें 4 प्रकार की वेव्स निकलती है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा। तो ये अल्फ़ा वेव्स यानी मन शांत करने वाली, एकाग्रता की तरफ हमें लेके जानी है, उसे एकाग्रता आएगी ऐसे दिखता है। बहुत सारे साधक को इसके माध्यम से टेस्ट किया जाता है। तो ये चलिए अभी ओंकार जब ओंकार ध्यान, श्वसन ध्यान, प्रतीक ध्यान, वो अभी तो गोयनका जी का प्रसिद्ध ध्यान का प्रकार है, विपश्यना ध्यान। रजनीश जी का भी, रजनीश को बहुत प्रसिद्ध ध्यान थे, प्रकार थे। तो हम ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन ध्यान, महेश योगी जी का ध्यान। तो ऐसे कई प्रकार ध्यान, यानी उसके पहले धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। 3 बातें हो धारणा के पहले कि कोई ना कोई जो मन को बांधना है कहाँ ना कहाँ। धारणा मतलब धारण करना, बांधना। ध्येय, ध्याता आणि ध्यान, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट, डूअर एंड प्रोसेस, ये धारणा। इसलिए हमने कहा था कि आसनों में, हर आसनों में आपकी धारणा लगना चाहिए। धारणा प्राणों पर या श्वासों पर अपनी मन एकाग्र करना चाहिए। अगर यही इसका अभ्यास विस्तार से हो जाता है तो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान के लिए वही ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, इस पर मन लगाते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और तीनों बातें यहाँ रहती है। एक ऑब्जेक्ट, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, ऐसा एक श्लोक है पतंजलि का, आता है एक सूत्र आता है, तत्र प्रत्येक ध्यानम, यानी एक ही वृत्ति का चलना। बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन वो विचार एक ही प्रकार का, कि मैं जो ऑब्जेक्ट लिया है, जो मैं कोई ये समझो कुछ ना कुछ ऐसा एक मूर्ति ली है, स्टैचू ली है, वही उसी की, स्वामी विवेकानंद की समझा मैं देख रहा हूँ उसकी तस्वीर को, तो वही स्वामी विवेकानंद मुझे देखना। बाकी वो कहाँ गए थे, शिकागो को गए थे, इधर गए थे, उधर है उनकी मूर्ति, ये कुछ विचार नहीं आएंगे। ओनली वन थॉट्स विल बी देयर, दैट्स आई एम वॉचिंग, आई एम सीइंग द फेस ऑफ द स्वामी विवेकानंद, ऐसी वृत्ति, ये तत्र प्रत्येकता ध्यानम। और जब तीनों करने वाला, प्रोसेस और ऑब्जेक्ट ये मिल जाएगा तो समाधि में चला जाएगा, वो समाधि हो जाए, स्वरूप शून्य में वह समाधि। तो इस तरह से ये समाधि, हमने पहले कहा है कि मन की उच्चतम एकाग्रावस्था है, और ये प्राप्त करना, ये इसे कम करते हैं इस दृष्टि से तो बड़ा मन शांत होगा। योगा इज़ ए वे ऑफ लाइफ, योगा इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, बहुत सारे विचार है। योगा इज़ ए मैसेज फॉर द ह्यूमैनिटी, योगा इज़ ए मैसेज फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल, कितने कितने विचार है। योग आप नियमित रूप से करोगे ना तो भगाएंगे, लेकिन अपने जीवन को भी सुखी बना देंगे, अपने वातावरण को, घर को, एक आचार विचार से, क्योंकि यम नियम का तो हमने उल्लेख ही नहीं किया है। जो आचार के विचार को, ये मन पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें योग मदद करता है, और पॉजिटिव थिंकिंग हमें स्ट्रेस कम करने की दृष्टि से मदद करता है। मैं अभी ज़्यादा बहुत समय हो गया है, यहीं हम रुकने का प्रयास करते। अभी हरिओम तत्सत। चलिए, ओम शांति, आखिरी चलो ओम शांति। शांति शांति शांति। हरि ओम।